हेलो बच्चों, मैं नवप्रीत कौर एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तथा नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की हिंदी व्याकरण की क्लासेस में आज आगे का टॉपिक आपको पढ़ाते हैं वचन। कल हमने लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आज हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अगर आपको संख्या का बोध होता है कि क्या वो एक वचन है, क्या वो बहुवचन है, उस चीज का आपको बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। वचन की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे घड़ी, घड़ी एक वचन में आएगा, और घड़ियां यानी बहुत सारी घड़ियां यानी बहुवचन। इन दोनों शब्दों से हमें घड़ी में एक संख्या का बोध हो रहा है तथा घड़ियां में एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में अगर वचन को देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं आता। द्विवचन हमारा होता है संस्कृत भाषा में। पहला देखते हैं कि हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं। प्रथम है एक वचन और द्वितीय है बहुवचन। एक वचन यानी कि एक का बोध होना, जैसे लड़की, तोता और दासी। बहुवचन यानी एक से ज्यादा का बोध होना, जैसे लड़कियां, तोते और दासियां। कुछ शब्द है एक वचन, बहुवचन। जैसे मैंने कल लिंग में बताया था कि कुछ ऐसे शब्द, ये रटने वाली चीजें नहीं होती। जिस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप शब्दों से रूबरू होगे, तभी आपको लिंग का और एक वचन बहुवचन का आप निर्धारण कर सकोगे। कुछ शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक वचन से बहुवचन बनाना है। प्रथम है लड़का। लड़का का बहुवचन होगा लड़के, घोड़ा का होएगा घोड़े, और पंखा का होगा पंखे। इसी प्रकार बेटा का बेटे, चीता का चीते, माताएं, कथा का कथाएं। इस प्रकार ए लगाकर और आ लगाकर इनका एक वचन से बहुवचन में रूपांतरण हो गया। यहाँ देखते हैं हम कुछ शब्द है, हाथ का हाथ ही होगा, पिता का पिता ही बहुवचन होगा, राजा का बहुवचन राजा ही होगा। और यहाँ पे है नाई, नाई का बहुवचन क्या होगा, नाई ही होगा। इस प्रकार नाई, राजा, पिता और हाथ, ये चार शब्द आप ज्यादातर ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार है सेना, सेनाई, दिशा का दिशाएं, साधु का साधु। आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे शब्द के अंत में आए आ को ए में बदलकर। माला से क्या बन जाएगा, मालाएं। दवा से क्या बन जाएगा, दवाएं। बालिका से बन जाएगा बालिकाएं। माता से बन जाएगा माताएं। नेक्स्ट देखते हैं कि शब्द के अंत में आए आ को ए में बदलकर बेटा का बहुवचन बनेगा बेटे, गोला का गोले, कुत्ता का कुत्ते, चेला का चेले, चीता का चीते, केला का केले। फिर उसके बाद में शब्द के अंत में ई को इया करके, जैसे है एक वचन शब्द है लड़की, लड़की का बहुवचन क्या बन जाएगा, लड़कियां। नदी का बहुवचन क्या बन जाएगा, नदियां। थाली का थालियां, चिड़िया का चिड़िया, मकड़ी का मकड़ियां, नीति का नीतियां, मक्खी का मक्खियां, गाड़ी का गाड़ी। गाड़ी में, मकड़ियां में, थाली में, इन तीनों में एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जब हमने थाली का एक वचन से बहुवचन बनाया तो इसमें लय की मात्रा छोटी हो गई। अगर हम इसके आगे या की मात्रा लगा देंगे तो ये शब्द शुद्धि के तौर पर गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि थाली को थालियां बनाएंगे तो इसमें छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा गलती, शब्द शुद्धि के हिसाब से आपका ये शब्द गलत माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था राजा, पिता इत्यादि। पहले देखते हैं बैल। बैल एक वचन है तो इसका बहुवचन के अंदर प्रयोग भी इस शब्द का बैल ही माना जाएगा। राजा है तो राजा एक वचन है तो इसका बहुवचन भी राजा ही माना जाएगा। माली, कोट, नाई और मुख। इसके बाद में पहले देखते हैं, हमारा एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, वचन। वचन यानी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों
का एक या अधिक होने का बोध होना, एक या अधिक होने का बोध होना, यानी वह चीज एक है या बहुत है या एक से अधिक है, एक अधिक होने का बोध होना। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं? नंबर 1 है एक वचन, एक वचन यानी कि एक चीज का बोध होना, बहुवचन यानी एक से अधिक का बोध होना। आज का दूसरा टॉपिक हम लेके आए हैं कारक। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा देखते हैं कि कारक यानी किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ में जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है? कारक। क्रिया यानी कार्य करना, कोई कार्य करना, क्रिया के साथ संबंध बताएगा तो वह क्या कहलाएगा? कारक। इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे कारक और दूसरी चीज पढ़ेंगे कारक चिन्ह। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब ये चीज आपके लिए अनजानी तो होगी नहीं, हमने अक्सर तीसरी चौथी क्लास में हमारे टीचर्स ये हमें रटवाते हैं कि कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। आपको ये याद होएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। एक बार वापस रिपीट करते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपादान से अलग या पास होने का बोध। और यहाँ करण है, ये से अलग है। तो करण में और अपादान में एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनके जो कारक चिन्ह होते हैं ये से ही होते हैं, लेकिन करण के अर्थ में ये से साधन और माध्यम के उपरांत लिए जाते हैं, लेकिन अपादान में ये से अलग या पास होने के बोध में लिए जाते हैं। करण कोई साधन या माध्यम या कोई चीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें करण का से उपयोग करेंगे, और अपादान है, अपादान से अलग होने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम पहला देखते हैं कर्ता कारक। पहला है जिससे किसी क्रिया का करने का पता चले से कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा था? कर्ता ने यानी ने। यहाँ उदाहरण देखिए कि शिवा ने खाना खाया। यहाँ पे ये जो मैंने जो कार्य करता है, शिवा ने खाना खाया, करता यानी करने वाला। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। यानी ये कार्य करने वाला है। इस वाक्य को जो ओनर भी कह सकते हैं हम कि इस वाक्य का जो ओनर है वह कर्ता कहलाता है। यहाँ कर्ता कौन है? शिवा। शिवा ने खाना खाया। पहली तो पहचान इसकी ये हो गई। और उसके साथ में मैंने बताया कि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह क्या, वह होता है ने। तो इसके आगे लिखा हुआ है ने, तो दूसरी पहचान आपकी यहाँ से होगी। अगर आपको इससे भी पहचान नहीं होती तो एक तरीका और है इसका। यहाँ तो आप वाक्य से किसने, किसने का क्वेश्चन पूछ लीजिए कि किसने खाना खाया, जो उत्तर होगा वह क्या हो कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आप बोलेंगे, पूछ लेंगे क्या। किसने भी पूछ सकते हो और क्या से भी क्वेश्चन करके देख सकते हो, तो हमारा उत्तर आएगा कर्ता। अगर इन दोनों से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कौन सा कारक होगा? कर्ता। मैंने कहा कि क्रिया का करने का पता चले उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे शिवा ने खाना खाया, यहाँ पे अगर मैं पूछ लेती हूँ किसने खाना खाया, उत्तर क्या आ रहा है? शिवा ने। तो यहाँ पे कर्ता कौन सा हो गया? शिवा। और ने क्या हो गया? ने हो गया कर्ता कारक। एक यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है, अगर हमें पूछ लिया कि कर्ता कौन है और कारक चिन्ह कौन है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। कर्ता यानी कि शिवा, कार्य करने वाला यानी सब्जेक्ट, और मैंने पूछा कि कारक चिन्ह कौन सा है, फिर आपका उत्तर होगा ने। दूसरा देखते हैं कर्म। पहले देखते हैं कर्म का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को। ठीक है। परिभाषा देखते हैं कि क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, विभक्ति चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग कहते कहाँ है? हमारे राजस्थान में इसको परसर्ग बोलते हैं। को होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन करके पूछेंगे तो किसको ये पूछ सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि राम ने किसको मारा, किसको मारा,
रावण को मारा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ले सकते हो यहाँ पे कि इसका को विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। मैंने बताया कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है कर्म को। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे, सॉरी कर्म कारक कहेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह बताया मैंने, को होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पे क्या हो गया और ने क्या हो गया, रावण क्या हो गया। इरेज करते हैं पहले शुरू से। यहाँ पे लिखा है मैंने कि राम ने रावण को मारा। एक राम है, ने है, रावण है और को है। अब ये जो ने और को है ये तो दोनों हो गए हमारे विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, और ये हो गए हमारे कारक। एक तो राम है और दूसरा क्या निकला, रावण। ने किसका है, कर्ता का। पीछे मैंने पहला बताया कर्ता ने कर्म को, राम ने, किसने, राम ने। उत्तर आया किसने, यानी ये हो गया कर्ता और उत्तर ने, विभक्ति चिन्ह ने। तो ये तो कर्ता हो गया, इसको काट दो। मैंने पूछ रखा है कर्म बताना है, कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो इसका उत्तर आएगा रावण। रावण को, किसको मारा, रावण को। अगर आप कर्ता का पूछ रहे हो तो पूछोगे किसने, और कर्म का उत्तर निकाल रहे हो तो बोलोगे किसको। नेक्स्ट है करण कारक। करण यानी जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो, कोई साधन या माध्यम। कर्ता ने कर्म को करण से यानी के द्वारा या माध्यम। परिभाषा देखते हैं, जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो, जिसके द्वारा यानी कोई साधन या माध्यम की बात कर रहा है, यहाँ पे साधन या माध्यम की बात को कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, करण कारक कहते हैं। अब इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो कौन सा है, से या के द्वारा। उदाहरण है कि राजू बस से आता है। किससे आता है, बस से आता है। अब ये कोई साधन है, कोई माध्यम है। अब एक उदाहरण और लिखती हूँ कि राम ने आम को चाकू से काटा, चाकू से काटा। अब पहले हम देखते हैं राम ने। राम क्या हो गया, कर्ता, और कारक, कर्ता कारक कौन सा हो गया, ने। आम को, किसको, आम को, तो ये कौन सा हो गया, कर्म। और यहाँ पे चाकू से, करण कारक हो गया से। किससे काटा है, चाकू से काटा है। जरिया क्या है, चाकू, चाकू से काटा, तो करण कारक कौन सा हो गया इसमें, से। चौथा देखते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है, को या के लिए। जैसे यह सेब राम को दे दो, यह सेब राम को दे दो, किसको दे दो, राम को दे दो। या फिर यह कार पिताजी के लिए है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कौन से आ रहे हैं, को और के लिए। एक उदाहरण और देखते हैं कि व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लाभदायक होता है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कौन सा आया, के लिए। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। आगे देखते हैं अपादान कारक। अपादान क्या था, से यानी दूर होने की स्थिति में। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी चीज के अलग होने का भाव हो उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या था, से यानी अलग होने की स्थिति में। इसमें निकलना, डरना, तुलना करना या दूरी के अर्थ में। अब एक यहाँ पे ये उदाहरण देख लीजिए कि राजू सांप से डर गया। अब यहाँ पे अपन को पता लगाना है कि ये से किसके लिए आया है, करण के लिए आया या अपादान के लिए आया।
इसका भाव देखिए। पहले आप अपने पे सोचिए कि अगर आपको सांप से डर लगता है तो क्या आप सांप के पास जाएंगे या सांप से दूर भागोगे? सांप से दूर भागेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, डर हो रहा है और आप दूर भाग रहे हो। तो राजू सांप से डर गया। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान, अलग होने की स्थिति में। और दूसरा मैंने बताया कि तुलना करने की स्थिति में रानी सुरभि से सुंदर है। यहाँ पे तुलना हो रही है। और एक यहाँ पे है कि पेंसिल मेज से गिर गई। मेज से गिरी यानी मेज से पेंसिल का पृथक होना दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा, यहाँ पे से किसके अर्थ में आया? अपादान कारक के अर्थ में आया। नेक्स्ट है संबंध कारक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी एक के साथ दूसरे का संबंध का पता चलता है, उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह क्या था? का, की, के और रा, री, रे, ना, ने, नी। ठीक है। उदाहरण है रानी का भाई घर है। किसका भाई है? रानी का भाई। अब कर्ता का इसके साथ संबंध बता रहे हैं, का भाई। तो का हो गया यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा? संबंध कारक। लास्ट है अपना अधिकरण कारक। सातवां है अधिकरण कारक। एक और बच गया संबोधन। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से समय का, स्थान का या क्रिया के आधार का बोध हो, यानी हाल ही सिचुएशन में आप कहाँ खड़े हो, स्थान का और समय यहाँ पे मैटर करेगा, से अधिक, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है में या फिर होता है पर। जैसे उदाहरण है कमरे में अंधेरा है। कहाँ अंधेरा है? कमरे में। अब कहीं स्थान पे खड़े हो आप, तो मैंने स्थान कौन सा बताया? कमरे। यहाँ पे कमरा बताया जा रहा है कि कमरे में अंधेरा है, तो ये स्थान का बोध करवाएगा, इसलिए कौन सा हो गया? अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखते हैं कि चिड़िया पेड़ पर है। कहाँ है? पेड़ पर। या तो किसी चीज के ऊपर चीज पड़ी हो, या दूसरा है कि मोहन छत पर है। यहाँ भी मैंने स्थान बताया। ये चिड़िया भी पेड़ पर है। किसी चीज पर समय और स्थान इत्यादि का बोध हो, वहां पे अधिकरण कारक होगा। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा बताया मैंने? में या पर। लास्ट देखते हैं संबोधन, जो सबसे आसान है। इसको देखते ही आप बता दीजिएगा। इसमें एक ही चीज देखनी है, ये क्वेश्चन, ये संबोधन विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है यही देखना है, इससे ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन कुछ अर्थों में ये अशुद्धि भी दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसमें किसी को पुकारने का बोध हो, जैसे हम दुख में कहते हैं हे प्रभु रक्षा करो, हे देव रक्षा करो। इसमें किसी भी चीज का विस्मय या आश्चर्य दर्शाया जाता है। विस्मय या आश्चर्य दर्शाया जाता है। जैसे देखा हे देव रक्षा करो, जैसे मैंने लिख दिया सुनो, रुक जाओ, सुनो, स्कूल जाओ इत्यादि। हमने आज दो टॉपिक कंप्लीट किए। एक तो देखिए मैंने वचन। वचन का मैंने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर मैंने आपको पढ़ाया कारक। क्या पढ़ाया? कारक। कारक में हम पहले वो 8 जो चिन्ह हैं वह देखते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, कर्ता की परिभाषा बताई, कर्म, उसके बाद में हमने करण कारक देखा, फिर संप्रदान कारक, उसके बाद में अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध, किसी चीज का संबंध का पता चले, का, की, के, रा, रे, रे, जैसे रानी का भाई घर है, और अधिकरण कारक में, पे, पर, और संबोधन किसी को पुकारने और पुकारने का जो बोध होता है, या फिर विस्मय कह दो, आश्चर्य कह दो इत्यादि। तो बच्चों आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो वचन, आज एक तो वचन पढ़ा और एक दूसरा कौन सा पढ़ा? कारक टॉपिक। आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों? इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए और प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए देखते रहिए SMG सैनिक स्कूल एकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।